हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल, क्योंकि आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम करेंगे सीबीएसई के 1 मार्क वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क वाले, देन 3 एंड 4 मार्क वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अपने हथियार और पेन कॉपी, हथियार मतलब पेन कॉपी तो अपने पेन कॉपी बुक्स पास में रख लीजिए, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट ये चैप्टर अच्छे से कर रखा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो सारे आते हैं, तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले चैप्टर कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे सीबीएसई 2016 में पूछा गया है, वो भी दिल्ली के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। ये 1 मार्कर है, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे 1 मार्कर हैं। हाँ जी भाई, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, दोनों तरीके आपने किए हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसके सॉल्यूशन में क्या कर रहा हूं, मैं इस एपी को रिवर्स कर रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब आपको इधर से नहीं काउंट करना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ना। वो क्या कह रहे हैं, इधर से गिनिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फिर बताइए, जब आप बैक साइड से काउंट करते हुए आएंगे तब 9th टर्म कौन सी पड़ेगी। चलिए जी, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। मैं क्या कर रहा हूं, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एपी का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद एपी क्या बन जाएगी भाई, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी 185, फिर डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा भाई 13, फिर क्या आ जाएगा 9, फिर क्या आ जाएगा 5। ये बन गई आपकी एपी। अच्छा, अब देखिए, जो 9th टर्म फ्रॉम एंड थी, अब वो बेटा होगी 9th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। इज दैट क्लियर। अच्छा भाई, ए तो मिल गया, डी और मिल जाए तो बात बन जाए। मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें से 4 माइनस किया गया तो ये आ गया, इसमें से 4 माइनस किया गया तो ये आ गया। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म यहां पर निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से 4 माइनस कर सकता हूं, इसमें से आप अगेन 4 माइनस कर दीजिए, तो इस तरीके से कुछ एपी बन जाएगी। अब मेरे पास आ गया है ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है भाई फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है A2 माइनस A1। भाई A2 की वैल्यू ज़रा देखिए यहाँ पर 181 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 185। सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी -4। क्या है -4। देखिए 4 को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं ना, इसीलिए तो एपी छोटी होती चली जा रही है। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है 9th टर्म। 9th टर्म इज ए प्लस, देखिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं भाई, nth टर्म हमारी क्या होती है a प्लस n-1 इंटू डी। इज दैट क्लियर। हमसे क्या पूछा उन्होंने 9th टर्म, तो n की जगह पर आप क्या पुट करेंगे 9, या फिर आपको पता ही है 9th टर्म क्या होती है a प्लस 8d। कैसे आया सर भाई, यहाँ पे 9 पुट कर दिया। ठीक है, 9 माइनस 1 कितना होता है 8 होता है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए 185 प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, वैल्यू पुट करते वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको इन चीज़ों का। तो 9th टर्म क्या आ गई आपकी, 9th टर्म आपकी आ गई है 185 प्लस 9 माइनस 1 अभी बताया था 8, और ये क्या है -4। इधर आ जाइए, यहाँ पर 9th टर्म 185 माइनस 8 4 का कितना होता है 32। कितना होता है 32। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा दिस। तो बेटा यहाँ पर 9th टर्म फ्रॉम एंड इज कितना 153। ठीक है भाई, क्या था दोबारा से समझा देता हूँ। ये एपी थी,
वो आपसे क्या कह रहे हैं, आप 9th टर्म बताइए फ्रॉम एंड, मतलब पीछे से काउंट करते हुए आइए। मैंने क्या किया, इसको पकड़ के घुमा दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से क्या था कि जो 9th टर्म फ्रॉम एंड थी, अब वो 9th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 185, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई -4 और n की वैल्यू उन्होंने हमें पहले ही दे दी है कितनी 9, क्योंकि उन्होंने क्या बोला 9th टर्म फ्रॉम एंड। ओके, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब आपको 9th टर्म बतानी है, तो a की वैल्यू 185, n की वैल्यू 9 और d की वैल्यू -4। 185 9 माइनस 1 कितना होता है 8 और -4, फिर 185 एज इट इज, 8 4 जा कितना होता है 32, क्योंकि माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें, आंसर कितना आ जाएगा 153। समझ में आ गई बात, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये सीबीएसई में आया था आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, बट 2016 का ये 1 मार्क क्वेश्चन है। रीड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल दिस एंड दिस आर दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास सॉल्यूशन में एपी क्या आ गई है, एपी आ गई है, फर्स्ट टर्म है आपकी k प्लस 9, सेकेंड टर्म है आपकी 2k माइनस 1 एंड क्या ऐसे लिख देता 2k प्लस 7, ये आपकी एपी है। अच्छा, अगर ये एपी है तो ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ये होगी आपकी सेकेंड टर्म और ये होगी आपकी थर्ड टर्म। इज दैट क्लियर? हमें ये पता है कि अगर ये एपी है तो क्या होगा, a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा, a3 माइनस a2 के, बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म रिमेन्स कांस्टेंट इन एन एपी। ठीक है, तो एपी में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम, या फिर डिफरेंस क्या रहता है, कॉमन। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और भी ऑप्शन है कि जो मिडल टर्म होती है वो अदर टू टर्म्स का अर्थमेटिक मीन होता है। आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बोथ आर सेम। एक्चुअली इसको आगे पीछे करके बस अरेंज किया गया है। ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर आप करना चाहें तो। कैसे, a2 को इधर ले आइए और a1 को इधर, तो होगा क्या, a2 प्लस a2, ये क्या होगा a3 प्लस a1, तो a2 प्लस a2 कितने हो गए, 2a2 हो गए। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, बस आप डायरेक्टली वैल्यू भी वहाँ पर पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, 2a2 की वैल्यू कितनी है, 2k माइनस 1, a3 की वैल्यू 2k प्लस 7, ओके सर, a1 की वैल्यू k प्लस 9। ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4k, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2, ये और ये देखिए, ये 2k और ये 1k, कितना आ गया 3k, प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो 16। ठीक है, ये माइनस में उधर जाकर प्लस, ये प्लस में है इधर आकर माइनस, 16 प्लस 2, तो कितना आ गया, k की वैल्यू आ गई, इसको ऐड करेंगे 18। इतना आसान है बस। सो द वैल्यू एंड में ऐसे स्टेटमेंट जरूर लिख दिया करो, द वैल्यू ऑफ k इज 18। समझ में आ गई बात है नहीं? तो अगर k की वैल्यू 18 हो जाएगी तो फिर ये क्या बन जाएगी, एक AP। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन 2013 में आपसे पूछा गया है CBSE के दिल्ली क्वेश्चन में। ठीक है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP दिस इज। तो भाई कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। देखिए, ये है आपकी A1, ये है आपकी A2 और ये है आपकी A3, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, और ये MCQ है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है जी A2 माइनस A1। भाई सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए, वही आपका कॉमन डिफरेंस है AP का। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी, 1 माइनस P ओवर P, बीच में क्या है बेटा, माइनस का साइन, फिर क्या है 1 ओवर P। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप
सॉल्व कर सकते हैं। होगा क्या, देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, तो ये तो हो गया 0। ऊपर क्या बचेगा, माइनस पी, नीचे क्या बचेगा, माइनस पी, सॉरी प्लस पी। इससे ये कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आएगा, -1। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इतना इजी सवाल है, बस आपको क्वेश्चन देखकर डरने का नहीं, क्वेश्चन को देखिए, आराम से पढ़िए, जो आपको पढ़ाया गया है वही फॉर्मूले लगाइए और आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपसे पूछा गया था 2012 में। सर बैक साइड जा रहे हो क्या, पहले 2016 फिर 13 फिर 12? अरे भाई मैं लेवल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज वाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, और साथ के साथ में लेवल भी। जो इजी थे वो पहले करा दिए, ये थोड़ा अच्छा है, अच्छा तो नहीं मतलब ठीक ही ठाक है। हाँ जी, पढ़ते एक बार। इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आपकी जो nth टर्म है ना वो किसके इक्वल है, 2n+1 के इक्वल है। इस बात का ख्याल रखें। ओके जी, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, दी सम, क्या पूछ रहे हैं आपसे, दी सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स। इसका मतलब आपको S3 बताना है। ठीक है भाई, ओके। लेकिन सम ऑफ 3 टर्म्स निकालने के लिए आपके पास A होना चाहिए, D होना चाहिए और N होना चाहिए। चलो N तो यहीं से मिल जाएगा आपको 3। ठीक है, तो A1 और A2 आपको कहां से मिलेगा, क्योंकि आप A चाहते हैं, और D कैसे मिलेगा, A2 - A1। ये सारा आपको माइंड में सोचना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, N की वैल्यू 1 पुट करते हैं भाई, N की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दीजिए। तो यहां पर 1 पुट किया है तो यहां पर भी 1 पुट करना पड़ेगा। 2 1 = 2 + 1 कितना आ गया, 3। A2 भी पुट कर दीजिए। यहां पर जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको सेकेंड टर्म तो मिलेगी, 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करोगे तो सेकेंड टर्म। 2 × n की वैल्यू कितनी है भाई, 2 + 1, 2 2 = 4 + 1 कितना आ गया आंसर, 5। D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं A2 - A1, ये फॉर्मूला होता है। A2 की वैल्यू 5, A1 की वैल्यू 3, आंसर कितना आ गया भाई, 2। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी भाई, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा ध्यान दीजिए भाई। हेलो हेलो, इधर भाई ध्यान दो, इधर। A1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, 3। D क्या है आपका, D है आपका 2, और N की वैल्यू कितनी है, 3। इधर नजर हटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, D की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 3 है। सर N की वैल्यू 3 कैसे पता चली, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके सर। अच्छा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, यही तो था। तो सम ऑफ 3 टर्म्स कैसे मिलेगा, अगर आप n की वैल्यू क्या पुट कर दें, 3, तो n की जगह पर 3 पुट कर दिया। 2 × a की वैल्यू कितनी है भाई, 3, n की वैल्यू 3 -1 सॉरी हाँ -1 × d कितना है भाई, 2। ठीक है, तो S3 कितना आ गया, 3/2, 2 3 = 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 - 1 कितना होता है, 2, 2 2 = 4। ठीक है भाई, ओके। अब ज़रा यहाँ पे देख लो, यहाँ पर देखिए ज़रा, 4 + 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10। तो 3/2 × 10, इसको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आएगा 5। 5 3 ज़ा कितना होता है, 15। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 15। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके सामने ऑप्शंस तो दिए हुए थे। ठीक है, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। हाँ जी, ये नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो अगेन आपसे 2012 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका है भाई, चेक कर लूँ मैं, दिल्ली से, किधर गया, हाँ जी भाई दिल्ली से। ये वाला कहाँ से है, दिल्ली से है। ओके ठीक है, एक बार रीड कीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स इज, सम ऑफ फर्स्ट 20
ऑड नेचुरल नंबर्स। क्या है बेटा? ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहां से एपी क्या बनेगी भाई? फर्स्ट ऑड नंबर 3। सर मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद भी 3 बोल रहा हूं। पहला क्या है? ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और ऐसे ही चलता रहेगा। कितने ऑड टर्म्स आपको लेनी है? फर्स्ट 20 ऑड टर्म्स। ठीक है, तो भाई सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है जी, तो a की वैल्यू तो कितनी मिल गई? 1, d की वैल्यू a2 माइनस a1 मतलब के 2, और n की वैल्यू कितनी मिल गई? 20। सारी चीज़ें आपके पास आ गई। तो अब आपको लगाना है सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला, विच इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। n की वैल्यू कितनी है भाई? 20। n की वैल्यू 20/2 2a की वैल्यू कितनी है भाई? 1। यहाँ पर क्या है? 20 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कहाँ है? डी की वैल्यू है जी 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब क्या बचा सर? कुछ भी नहीं बचा, अब तो सॉल्यूशन निकालना है बस कैलकुलेशन करके। 2 1 = 2 प्लस 19, देखो 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 2 कितना आ गया? 38। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट आंसर मत लिखिए सर जी। 2 प्लस 38 कितना होता है? 40। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आ जाएगा? 400। और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप के बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्क्रीन से नजरें हटनी नहीं चाहिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आइए देखते हैं 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, ये आउट ऑफ दिल्ली का क्वेश्चन है। रीड करते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, मतलब आपको डी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? डी दे दिया गया है। ओके सर, अब उन्होंने आपसे पूछा है इसकी वैल्यू a20 माइनस a15। भाई a20 माइनस a15 क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी भाई, इधर a20 कितना होता है? a प्लस 19d। a15 कितना होता है? a प्लस 14d। ओके सर, ये तो फॉर्मूला याद है। आगे बढ़ते हैं जी, सॉल्व कीजिए इसको। a प्लस 19d माइनस, जब आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a और माइनस का 14d, a से a कट जाएगा। 19d में से 14d माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5d। और भाई साहब, हेलो, हाँ जी भाई साहब, d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। आंसर कितना आएगा? 15। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? तो इजी से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नोट कीजिए, देखते हैं दिल्ली में आए हुए 2011 के क्वेश्चन को। प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो आपसे CBSE दिल्ली में 2011 में पूछा गया है। और 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ओके, इन एन AP इफ D इज -2, ओके, n इज 5, ओके, an इज 0, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, बता देंगे। कैसे बताओगे सर? भाई सॉल्व करके। और कैसे बताऊंगा? an की वैल्यू कितनी? 0। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू 0। ओके सर, अब समझ में आ गई बात। a की वैल्यू कितनी है? देखो इधर a की वैल्यू, अरे भाई a की वैल्यू तो निकालनी है। n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2। सॉल्व कीजिए। a प्लस बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे इसको प्लस माइनस कर देते, भैया ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में बॉड मास आना चाहिए। सर ये बॉड मास क्या होता है? अरे बॉड मास, बॉड मास इसका मतलब है ब्रैकेट ऑफ या ओपन, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर उस ब्रैकेट को हटाएंगे। हटाने के बाद देखेंगे कि क्या कहीं पर डिवीजन हो रही है। अगर कहीं पर डिवीजन हो रही है तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे।
फिर देखेंगे कहीं पर कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्या, अगर हो रही है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर नहीं हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाएंगे। फिर सबसे पहले करेंगे आप एडिशन और लास्ट में करेंगे आप सबट्रैक्शन। ये आपकी कैलकुलेशन का बेसिक मेथड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं पहले क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करूंगा। तो 4 इंटू -2, ठीक है सर, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा -8, और ये माइनस में है, उस तरफ जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, d। इसका मतलब d इज दी, अरे d नहीं आएगी भाई, a की वैल्यू 8 आएगी, d इज दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि बात समझ में आ गई है। नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे पूछा गया था CBSE दिल्ली में 2010 में, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन था। रीड कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आई थिंक उसमें से ये बेस्ट है। रीड कीजिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। मतलब कि आपको क्या निकालना है, d निकालना है। अच्छा, इसका मतलब आपको दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। तो अब आप n को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, p के साथ, ठीक है। किसके इक्वल दिया हुआ है, AP स्क्वायर प्लस BP। ओके, हमें यह पता है कि अगर आप A2 निकालना चाहते हो तो S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगा। A2 अगर आप निकालना चाहते हैं तो S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, और अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। और A1 किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है। तो अगर आप A1 निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली S1 की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर आप A2 निकालना चाहते हैं तो आपको S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, और फिर जब A2 और A1 आ जाएंगे तो दोनों को सॉल्व करके आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे अगर A1 चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, S1, और 1 का मतलब ये है कि आपको पुट करना पड़ेगा P की वैल्यू 1, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू A, और P की वैल्यू कितनी है भाई, 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, प्लस B, और P की वैल्यू कितनी पुट की है, 1। तो S1, या फिर मैं कहूँ A1 हमारे पास कितना आ चुका है, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो A प्लस B, ठीक है, और इसी को हम A भी बोलते हैं। अब आप क्या कीजिए, क्योंकि आपको A2 भी चाहिए तो आपको S2 भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे P की वैल्यू 2। जहां जहां पर आपको P दिख रहा है वहां पर आप 2 पुट कर दीजिए। तो मुझे यहां पर P दिखा, मैंने यहां पे 2 पुट कर दिया, यहां पर P दिखा, यहां पर 2 पुट कर दिया, यहां पर P दिखा, यहां पे 2 पुट कर दिया। तो S2 इज इक्वल्स टू, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4A, यहां पर कितना आ जाएगा, 2B, ठीक है भाई, ये आ गया अब हमारे पास। अच्छा, अब हमें निकालना है A2। A2 कैसे मिलेगा, S2 माइनस S1 करके, ठीक है। A2 की वैल्यू कैसे आएगी, S2 कितना है ज़रा देखिए, 4A प्लस 2B माइनस क्या है, A प्लस B, ठीक है भाई। S2 माइनस S1 माइनस S1, ठीक है भाई। A2 की वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए, 4A प्लस 2B माइनस, देखिए जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A माइनस B, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3A, इसको सॉल्व करेंगे प्लस B, ठीक है भाई। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको निकालना है D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू और A1 की वैल्यू अब आपको पुट करनी है। A2 की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए, यहाँ पर 3A प्लस B माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू देखिए इधर, A1 की वैल्यू कितनी है, A प्लस B, ब्रैकेट में रखेंगे। जब कभी भी माइनस का साइन होते हैं हमेशा आप क्या करते हैं, वैल्यू को ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कट गया तो सुन लो ज़रा, 3A प्लस B,
इस माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a और माइनस का b होगा क्या, यहाँ पर b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस a विच इज़ 2a। तो ये है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये वाला आपकी पूरी बुक में शायद 1 और 2 क्वेश्चंस दिए हुए, एक एग्जांपल है शायद और एक आपकी एक्सरसाइज में, तो इस पर बच्चे ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। चलिए एक बार और रीड करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ये दिया हुआ है, इसका मतलब आपको SP दे दिया है विच इज AP स्क्वायर प्लस BP। ओके, अब आपको क्या करना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई जो A1 या फिर A होता है वो S1 के ही इक्वल होता है। तो पहले मैंने S1 निकाला, कैसे निकाला, P की वैल्यू 1 पुट करके, यहाँ पर भी P पुट कर दिया, यहाँ पर भी P की वैल्यू पुट कर दी, तो S1 कितना आ गया, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और A 1 जा A, फिर प्लस फिर B 1 जा B, और S1 किसके इक्वल होता है, A1, तो A1 की वैल्यू हमारी ये आ गई। ओके, अब मुझे A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, तो S2 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, कैसे, पुट कीजिए P की वैल्यू 2, तो S2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और A एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ पर P की जगह पर देखिए इधर P की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2P, तो ये आपका S2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना था A2, क्यों निकाल रहे हो सर A2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, A2 माइनस A1, तो A1 की वैल्यू आ चुकी है, A2 की वैल्यू चाहिए। भाई A2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया है कैसे, S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू ये रही 4A प्लस 2B माइनस S1 की वैल्यू क्या है A प्लस B, ये रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस A माइनस B, 4A से 1A माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा 3A, 2B में से B माइनस करें आंसर क्या आएगा B। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालना हर एक बच्चे को आता है एंड दैट इज A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू ये रही, A2 की वैल्यू ये रही, माइनस A1 की वैल्यू ये रही। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 3A प्लस B एज इट इज आ जाएगा, इस माइनस को जो हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A माइनस B, ये प्लस का B ये माइनस का B कैंसिल आउट, 3A में से 1A माइनस करेंगे D की वैल्यू आ जाएगी 2A, सो द कॉमन डिफरेंस इज 2A। आई होप कि बात समझ में आ गई है, प्लीज़ ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं 2009 में आए हुए इस क्वेश्चन को, जो कि आपके आउट ऑफ दिल्ली का क्वेश्चन है। रीड कीजिए, इफ 4/A, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर फोकस कीजिए, 4/A, 2 आर 3 consecutive terms of an AP, then find the value of A। देखिए इधर सॉल्यूशन देखिए, इफ A1, A2 and A3 are 3 consecutive terms of an AP, then होता क्या है, जो मिडल टर्म है वो अदर 2 टर्म्स का मीन होता है। मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके डायरेक्टली क्या कीजिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको आप अलग से नोट में डाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है आपकी A, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 4/5 प्लस थर्ड टर्म आपकी क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर एलसीएम ले लीजिए या फिर इसको थोड़ी देर के लिए इधर ले आओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या बचेगा 4/5 प्लस 2, इसको सॉल्व कीजिए, 2A इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 10 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 14/5। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 14 × 2 × 5, देखो ये डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है
वो डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व कर सकते थे, ये 2 को इधर लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में थी वैल्यू, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको इधर लाकर और इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ए की वैल्यू। आई होप के बात समझ में आ गई है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2009 में ही पूछा गया है, बट CBSE दिल्ली में। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P आर दिस एंड दिस आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो बिल्कुल वही केस है जो अभी हमने किया था। हाँ जी भाई, 3 टर्म्स है, मिडल टर्म आपको दी हुई है ना, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें पता है कि A2 क्या होता है, A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए A2 की वैल्यू कितनी है 7, A1 की वैल्यू कितनी है 2P माइनस 1, प्लस A3 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये A1 है और ये A3 है, 3P ओवर 2। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2P प्लस 3P आंसर आ जाएगा 5P माइनस 1। 7 2 जा कितना होता है 14, ये 1 माइनस में है, इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का, ऐड करोगे आंसर आएगा 15, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा और P की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू बता दी बस। ठीक है, और कुछ पूछा नहीं है, तो इतना इजी क्वेश्चन है। इजी सारे क्वेश्चन अभी तक हमने जो किए हैं वो है बिकॉज ये सारे के सारे 1 मार्क क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क 3 मार्क एंड 4 मार्क वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए 2, 3 एंड 4 मार्क्स कर भी के आंसर्स भी अपलोड करने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मतलब 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऑलमोस्ट मैंने करा दिए। ठीक है, देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। इसका मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म जो है वो दी हुई है P एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज Q। तो कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है Q, मतलब D की वैल्यू कितनी दी हुई है Q। अब वो आपसे 10th टर्म पूछ रहे हैं, तो 10th टर्म होती क्या है A प्लस 9D। इज दैट क्लियर? A10 इज इक्वल टू P की जगह पर A की जगह पर आपको क्या पुट कर देना है P 9 और D की जगह पर आपको क्या पुट कर देना है Q। बस ये आ गई आपकी 10th टर्म। इतना करने पर ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पढ़ने में थोड़े से टफ लगते हैं बट एक्चुअली बहुत इजी होते हैं। जैसे कि ये दिखने में लग रहा था भाई P भी है Q भी है, कैसे सॉल्व करूंगा, अरे सॉल्व करनी ही नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे 2 मार्क के क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।